सर्वेभ्यो नमः। देववाणी संस्कृतं यूट्यूब चलदृश्यं प्रति भवतां भवतीनां च हार्दं स्वागतम्। देववाणी संस्कृतम यूट्यूब चैनल में आप सभी संस्कृत प्रेमियों का हार्दिक अभिनंदन है। मित्रों, नीति शतकम को पढ़ रहे हैं और अभी तक हमने आपको नीति शतकम की ये पद्धतियां थी हमारी, कितनी कौन कौन सी पढ़ाई थी आपको हमने। ये एक पद्धति हमने आपको पढ़ा दी थी, ये वाली, ये नंबर 1 है वास्तव में, ये मूर्ख पद्धति, ठीक है। फिर दूसरी थी हमारी विद्वत पद्धति, ये भी पढ़ दिया। तीसरी पद्धति थी हमारी मान शौर्य पद्धति, और चौथी हमारी पद्धति थी अर्थ पद्धति, जो गत कक्षा में हमने जिसका समापन किया। तो ये 4 पद्धतियां हमने अभी तक पढ़ ली। 4 पद्धति माने मूर्ख के विषय में भी जान लिया, ठीक है। मूर्ख के क्या क्या लक्षण होते हैं, मूर्ख से कैसे बचाव करना चाहिए मूर्ख क्या क्या कर सकता है। और विद्वत पद्धति, विद्वानों के विषय में भी जान लिया, विद्वानों से क्या क्या लाभ हैं, विद्वानों के पास में रहना चाहिए, ठीक है। मान शौर्य पद्धति माने मान रूपी शौर्य, शूरता रूपी गुण मनुष्य के अंदर होने चाहिए, राजाओं के अंदर होने चाहिए, ये भी जान लिया। अर्थ पद्धति, धन के दोष गुण भी जान लिए, धन के कुछ दोष भी गिना दिए तो कुछ गुण भी गिनाए हैं, ठीक है। धन की महत्ता भी बताइए। अब आ रहा है हमारा 5वीं पद्धति में दुर्जन पद्धति। दुर्जन माने दुष्ट लोग, दुष्ट लोगों के लक्षण बताए जाएंगे, उनके कार्य बताए जाएंगे, उनसे दूर रहने के विषय में चेतावनी दी जाएगी, उनसे दूर कैसे रहें, उनके क्या हानियां हैं, क्या लाभ हैं, कभी लाभ भी होते हैं कुछ ठीक है। तो आइएगा अब दुर्जन पद्धति पढ़ेंगे। चलिए, दुर्जन पद्धति में हमारा पहला श्लोक है, ये है, ठीक है। ये श्लोक है, इसमें आपका छंद है द्रुत विलंबित। ये कौन सा छंद है? द्रुत विलंबित, ठीक है। द्रुत विलंबित छंद है, ठीक है। दुर्जन पद्धति, दुर्जनों का प्रकार, दुर्जनों का लक्षण बताएंगे, ठीक है। चलिएगा, आइएगा एक बार श्लोक का पाठ कर लेते हैं। कहते हैं, अकरुणत्वमकारण विग्रह परधने परयोषिति च स्पृहा सुजन बंधु जनेष्व सहिष्णुता प्रकृति सिद्धमेदं हि दुरात्मानाम। यहाँ पर प्रिंटिंग में कुछ थोड़ा मिस्टेक थी। एक तो ये एक शब्द है पूरा, ठीक है, ये पूरा माने यहाँ पर ये यहाँ मिलेगा, ये अकारण विग्रह इतना। ऐसे यह पर धने, ये एक शब्द है अलग, और पर योषिति अलग है, ठीक है, इस प्रकार से। ऐसे सुजन बंधु जनेश्वर, ये यहाँ मिला हुआ है, यहाँ पर अलग नहीं है, ठीक है। चलिएगा, तो
कहते हैं अकारुणत्वमकारण विग्रह परधने परयोषिति च स्पृहा सुजन बन्धुजनेष्वसहिष्णुता प्रकृति सिद्धमिदं हि दुरात्मानाम्। बहुत सरल है, कठिन नहीं है बिल्कुल भी। ठीक है, चलिएगा अन्वय देख लेते हैं। ये अन्वय है। अकारुणत्वम अकारण विग्रह, ठीक है, पाराधाने पारयोषिति च स्पृहा सुजन बंधु जनेषु असहिष्णुता इदम दुरात्मानां प्रकृति सिद्धम ही। ठीक है, बन गई बात। श्लोक के सारे पद हमने इकट्ठे कर लिए क्रम से। अब देखिएगा, कहते हैं कि लक्षण बता रहे हैं दुर्जन के, दुष्ट व्यक्ति के। दुर्जन की पहचान कैसे करेंगे कि दुर्जन है। ठीक, अकरुणत्वम, अकरुणत्वम का अर्थ हो गया निर्दयी व्यक्ति, निर्दयता। करुणा का भाव नहीं है, निर्दयता। किसी को मारने में, किसी की हत्या करने में, पशु पक्षी आदि को मारने में उसे कोई संकोच नहीं होता, उसके कोई दया का भाव नहीं आता कि मैं इसकी हत्या कर रहा हूं तो इसको कष्ट भी होगा, इसको पीड़ा भी होगी। तो कहते हैं दुष्ट व्यक्ति कैसा होता है, अकारुणत्वम, उसके अंदर निर्दयता होती है। और कहते हैं अकारण विग्रह, अकारण माने बिना कारण, विग्रह माने झगड़ा करना, लड़ाई झगड़ा करना, विवाद करना, बिना कारण के ही वो झगड़ा करना, उसके अंदर ये गुण होता है। माने कहीं पर भी बिना कारण के ही झगड़ा कर देता है, लड़ाई कर देता है, विवाद कर देता है। और कहते हैं पाराधाने, ये देखिएगा, ये तो प्रथमा व्यक्ति हो गई, ये भी प्रथमा है। पाराधाने ये सप्तमी व्यक्ति एक वचन है, सप्तमी का अर्थ होता है मैं प्राय करके। तो परधन दूसरों के धन में, दूसरों के धन संपत्ति में। पारायोषिति ये भी सप्तमी व्यक्ति का ही है, ठीक है, तकारांत शब्द है। पारायोषिति, पर का अर्थ दूसरे, योषित का अर्थ होता है स्त्री, दूसरे किसी की स्त्री में। च का अर्थ हो गया और परधन में और दूसरे की स्त्री में। स्पृहा चाह रखता है, अर्थात अपने धन की चिंता छोड़कर दूसरे के धन की लेने की इच्छा करता है, लालच करता रहता है, अरे ये भी मेरे पास में हो जाए, ये भी मेरे पास में, ये भी हो जाए, दूसरे की संपत्ति। और पर योषिति, अपनी स्त्री को छोड़कर के दूसरे की स्त्री के साथ में मीठी मीठी बातें करना, उसको अपना बनाने की चाह करता है। अपनी स्त्री से बात नहीं करता, दूसरे की स्त्रियों से बातें करता है, उनमें मन लगा के रखता है। उसका दिल अपनी स्त्री के साथ में नहीं लगता है, उसके दूसरों की स्त्रियों के साथ में दिल लगता है, मन लगता है, चित्त लगता है। और कहते हैं सुजाना बंधु जानेशु, सुजन का अर्थ होता है सज्जन लोग, क्या, सज्जन लोग। और बंधुजन का अर्थ होता है अपने सगे संबंधी, रिश्तेदार, रिलेटिव्स। तो कहते हैं ये सप्तमी व्यक्ति बहुवचनांत है, सज्जन लोग और अपने सगे संबंधी लोगों में
सप्तमी का अर्थ में हो गए। मैं असहिष्णुता, सहनशीलता नहीं रखता है। कोई सज्जन व्यक्ति कोई बात बताए तो वो नहीं सुनता, उल्टा प्रत्युत्तर देता है। उसके सगे संबंधी, उसके रिलेटिव्स उसके हित की बात बताएं तो भी नहीं सहन करता वो। तो ये दुर्जन का लक्षण है कि वो अपने सगे संबंधियों की बातों की उलाहना करता रहता है, उनको निग्लेक्ट करता रहता है, और ऐसे ही अच्छी जो श्रेष्ठ लोग हैं उसको कुछ बताते हैं उनको भी निग्लेक्ट करता रहता है। सहनशीलता नहीं, ध्यान से नहीं सुनता। और कहते हैं इदम दुरात्मनाम प्रकृति सिद्धम ही, क्योंकि ही माने क्योंकि, इदम माने यह, जो ये सारी जो बताए हैं, दुरात्मनाम षष्ठी व्यक्ति बहुवचनांत है, दुष्ट लोगों का, ये जो दुष्ट लोगों के अंदर प्रकृति सिद्धम माने जन्म सिद्ध है, उनको कोई सिखाता नहीं है, उनके अंदर ये शुरू से ऐसे अवगुण होते विद्यमान। कहने का तात्पर्य है कि वो सुधरने से भी नहीं सुधरते, ये तो जन्मजात उनके गुण हैं दुष्ट लोगों के। प्राय करके देखा भी जाता है, कभी ऐसा भी होता है कोई अच्छा व्यक्ति संगति खराब हो जाती है तो गलत बन जाता, दुष्ट बन जाता है। परंतु ये उस व्यक्ति के बारे में बता रहे हैं जिसको संगति भी अच्छी मिलती है, सब कुछ अच्छा मिलता, तो भी दुष्टता को धारण करके व्यवहार करता है। ठीक है, तो दुष्ट व्यक्ति को पहचान सकते हैं। अब अपने ऊपर भी घटाना पड़ेगा, कहीं हमारे अंदर भी ये गुण हैं तो हम भी दुर्जन कहलाएंगे। ठीक है, ऐसी बात नहीं है कि कोई गुण दुर्गुण हमारे साथ में है तो हम उसको हटा नहीं सकते, हटा सकते हैं, पुरुषार्थ से प्रयत्न से हटा सकते हैं। बहुत सारे लोग इस प्रकार का विचार करते हैं, अरे ये तो जन्म सिद्ध है जी, अब इसको कैसे हटाएंगे। नहीं हटा सकते भाई, हटा सकते। जन्म सिद्ध का अर्थ है आपने पिछले कर्म में गलत कार्य किए, वैसे ही दुर्गुण आपके साथ में इस जन्म में आ गए तो आपको शुरू से उसी तरफ आपकी प्रवृत्ति है, दुर्गुणों की तरफ। ये जन्म सिद्ध का अधिकार, जन्म प्रकृति सिद्धम या जन्म सिद्ध शब्द का अर्थ है। तो कहा भाई दुर्जनों के अंदर ये दुर्गुण होते हैं, ये बुराइयां होती हैं, ध्यान रख लीजिएगा। एक तो वो निर्दयी होते हैं, निर्दयी, वो भी दुष्ट लोग हैं, ध्यान रखिएगा। जो पशु पक्षियों को अकारण ही काटते रहते हैं, मारते रहते हैं अपने पेट के लिए, और जो मांसाहारी लोग हैं वो भी आचार्य भर्तृहरि के अनुसार क्या है, दुर्जन हैं। भाई मांस खा जाते हैं प्राणियों का, कितनी दर्द होता है, पीड़ा होती है, कष्ट होता है मित्रों। जब किसी गाय को, भैंस को, बकरी को, सुअर को, पक्षियों को, मुर्गा आदि हैं उनको मारते हैं तो कितनी उनको कष्ट होता है, तड़फते हैं। ये सब कुछ जानते हुए भी कोई मांसाहार करता है, अथवा उनको जो काटता है कसाई, वो भी दुष्ट है, ध्यान रखिएगा, वो सज्जन व्यक्ति नहीं है। इसलिए हम हमेशा कहते हैं कि कोई व्यक्ति ऐसा कहते हैं कि बहुत सारे मांसाहारी तो बहुत अच्छे होते हैं। मांसाहारी व्यक्ति अच्छा हो ही नहीं सकता, क्योंकि मांसाहार जिसने कर लिया समझिएगा उसके अंदर निर्दयता वर्तमान है, वो निर्दयी प्रवृत्ति का है तभी मांसाहार कर रहा है। ऐसा नहीं है कि उसने मांस को, जब मांस तैयार होता है, मांस जिस प्रक्रिया से तैयार होता है उस प्रक्रिया को वो नहीं जानता है। ऐसा आप नहीं कह सकते कि भाई मांसाहारी जो व्यक्ति वो मांस खाता है उसको क्या पता क्या हो रहा है। नहीं, सब कुछ मालूम है किस प्रकार से मांस तैयार किया जाता है, मांस का उत्पादन किस प्रकार से होता है, प्राणियों को, पशुओं को, पक्षियों को कष्ट दे करके, तड़फा करके मांस की उत्पत्ति होती है, मांस का उत्पादन होता है, खाने वाला जो मांस।
उसको जो खाता है वो भी क्या है, दुर्जन व्यक्ति है, उसको आप सज्जन नहीं कह सकते। चाहे वो कितना भी मीठा, मीठा बोलने का मतलब ये नहीं है कि वो सज्जन हो गया, नहीं, उससे दूर रहिएगा, दुर्जन व्यक्ति से दूर रहिएगा, ठीक है। अब तो बहुत सारे लोगों पर ये लक्षण घट जाएगा दुर्जन का। सबसे पहला जो लक्षण दिया है, क्योंकि बहुत सारे लोग मांस खाते हैं, तो हमारा कहना ये है कि भाई कोई भी मांस खाते हैं तो मांस खाना गलत है, सही नहीं हो सकता, किसी भी रीजन से सही नहीं हो सकता, किसी भी रीजन से। इस पर भी हम सीरीज चलाने वाले हैं, ऐसी सामाजिक जागृति के लिए। जो बुराइयां हमारी नव युग पीढ़ी में आ रही है, नई पीढ़ी में आती जा रही हैं, उनको बोध नहीं है, तो उनको जगाने के लिए, जागृत करने के लिए, अवेयर करने के लिए, ठीक है। आचार्य भर्तृहरि महाराज ने इतना तो कह दिया, भाई कोई मांसाहारी व्यक्ति है वो निर्दयी होता है, और निर्दयी व्यक्ति दुर्जन व्यक्ति होता है, उससे दूर रहना चाहिए, तो ये कह दिया। और बिना विवाद के, बिना कारण जो झगड़ा वगड़ा करता रहता है, दूसरे के धन को लूटने, चुराने, झपटने की इच्छा करता रहता है, दूसरे की स्त्रियों के साथ में बातचीत करता रहता है, उनकी तरफ मन लगा के रखता है, ये गलत कार्य है। ये इन कार्यों को कोई सही नहीं कह सकता। भाई इस बताइएगा, इस अकरुणत्व को यदि कोई गलत कह सकता है क्या हमें अपने अंदर अकरुणा को धारण करना चाहिए, निर्दयी बनना चाहिए? बताइए, निर्दयी बनना चाहिए हमें? कोई भी व्यक्ति नहीं कह सकता, संसार का कोई व्यक्ति भी नहीं कह सकता कि हमें निर्दयी बनना चाहिए, क्योंकि निर्दयी जो कहता निर्दयी बनना चाहिए, तो जब कोई उसको मारेगा फिर क्या कहेगा वो? ये कहेगा ये दयालु व्यक्ति है, मुझे दयालु मार रहा है, पीट रहा है जी, मुझे काट रहा है? वो यही कहेगा अरे निर्दयी है, अरे मुझे मार डालेगा, ठीक है। तो इस प्रकार से ये दुष्टों के लक्षण हैं। चलिएगा, तो दुष्ट हमें नहीं बनना, हमें तो सज्जन बनना है जी, ठीक है। हम तो पूर्ण रूप से शाकाहारी है, तो इस परिभाषा के अनुसार, आचार्य भर्तृहरि जी के अनुसार हम तो दुष्ट नहीं है। ये तो 100% हम कह सकते हैं कि हम दुष्ट की कैटेगरी में नहीं आ रहे हैं। अकारण कहीं झगड़ा भी नहीं करते, झगड़ा करते ही नहीं वैसे भी कारण हो तो भी नहीं करते। पर धन में हमारी कोई लालसा नहीं है, परयोषिकी, कोई दूसरों की स्त्रियों से बात करने का हमारा कोई कार्य नहीं है, ठीक है, गलत कार्य है। सुजन और बंधुजन, कोई व्यक्ति हमें अच्छी बात बताता है तो हम उसको सुनते हैं ध्यान से और अपने ऊपर उसको अप्लाई भी करते हैं। हमारा वो रिलेटिव है, हमें अच्छी बात बताता है, हम उसको मानने के लिए तैयार रहते हैं। और असहिष्णुता, ये तो है ही, असहिष्णुता तो ये हमारे अंदर दुर्गुण नहीं है, इसलिए हम तो दुर्जन नहीं है, इतना कह सकते हैं। जो है सो है, दुर्जन तो नहीं है। अब आप सभी अपने अंदर इनको देखिएगा, क्या क्या आपके अंदर है, यदि कुछ है तो उसको हटाने का प्रयास कीजिएगा, ठीक है। पर आज के इस मॉडर्न युग में हम आपसे निवेदन करना चाहेंगे, वैसे हमारे चैनल वाले जितने भी सब्सक्राइबर हैं वो शाकाहारी ही हैं प्राय करके, परंतु कोई मांसाहारी है तो आपसे निवेदन करते हैं कि मांस मत खाइएगा, मांस खाना बहुत बड़ा पाप है। किसी भी महापुरुष ने ये नहीं कहा कि मांस खाना पुण्य है, ये ध्यान रखिए। किसी ने भी, विदेशी अथवा इस देश के किसी भी महापुरुष ने, ग्रेट पर्सन ने ये नहीं कहा कि मांस खाना, दूसरे प्राणियों को मारना, काटना और फिर खाना उनको अच्छा कार्य नहीं कहा किसी ने। इसका मतलब गलत है, गलत तो है पर। चलिए, तो ये हो गया हमारा। अब इस पर देख लेते हैं, कुछ शिक्षा हमें मिल गई इसमें काफी, ठीक है। तो अब इसमें व्याकरण की दृष्टि से देखते हैं। अकारुणत्वम, ये प्रथमा व्यक्ति एक वचनांत है, ठीक है। अकारुणत्वम माने निर्दयता, अकारुणता, ठीक है। अकारण विग्रह माने बिना कारण विग्रह करना, वो झगड़ा करना, अकारण ना, आकार नहीं माने बिना,
बिना कारण के झगड़ा करना, ये प्रथमा व्यक्ति एक वचनांत है, ठीक है। ये पुल्लिंग है नपुंसकलिंग है। परधने ये सप्तमी व्यक्ति है, दूसरों के धन में। परयोषिति ये भी सप्तमी व्यक्ति एक वचनांत है, तकारांत शब्द है। च अव्यापद है। स्पृहा ये प्रथमा व्यक्ति एक वचनांत है, रमा के समान चलेगा इसका रूप। सुजन बंधु जनेशु ये ऐसा है, ठीक है, यहां दिखाया था मैंने आपको। और ये असहिष्णुता है, तो यहाँ क्या हो गया, एक ये सप्तमी व्यक्ति बहुवचनांत है। सुजन बंधु जनेशु। असहिष्णुता ये प्रथमा व्यक्ति एक वचनांत। तो यहाँ पर क्या है, सप्तमी यहाँ क्या, ऊ को वह हो गया, एक ची लग गया, संधि हो गई, एक ची लग गया। तो और इसमें समास करेंगे न सहिष्णुता असहिष्णुता, नहीं तत्पुरुष समास हो जाएगा। प्रकृति सिद्धम, तब प्रकृति सिद्धम, प्रकृति सिद्धम, इस प्रकार से इसमें समास है। माने प्रकृति से, माने स्वभाव से ही सिद्ध हैं ये, उनके अंदर दुर्गुण। तो ये भी प्रथमा व्यक्ति एक वचनांत है। एदम ये भी प्रथमा व्यक्ति है। ही ये अव्यापद है। दुरात्मनाम ये षष्ठी व्यक्ति बहुवचनांत का है। दुरात्मन, दुरात्माओं के। चलिए, तो बहुत अच्छी एक श्रेष्ठ शिक्षा दी है कि भाई दुष्ट लोग इस प्रकार के होते हैं, हमें दुष्ट स्वयं नहीं बनना है, ठीक है। ये इससे शिक्षा मिलती है। और कहते हैं अकरुणा त्वमकारण विग्रह परधने परयोषिति च स्पृहा सुजन बंधु जनेष्व सहिष्णुता प्रकृति सिद्धमेदं हि दुरात्मनाम्। चलिएगा, अब एक श्लोक और है, ठीक है, इसे अभी पढ़ लेते हैं, ठीक है, छोटा सा अच्छा है। ये अनुष्टुप इसका छंद है। क्या है अनुष्टुप? कहते दुर्जनः परिहर्तव्यो विद्ययालंकृतोऽपि सन् मणिना भूषितः सर्पः किमसौ न भयंकरः। दुर्जन के विषय में बताया, भाई दुर्जन से क्या करना चाहिए, उसके साथ कैसा व्यवहार करें। ये कोई संख्या नहीं है, ये वैसे ही टिप्पणी के रूप में पुस्तक में लिखा हुआ है, इससे यहाँ पर कोई लेना देना नहीं है। चलिएगा, इसका अन्वय देख लेते हैं। विद्यया अलंकृताः अपि सन् दुर्जनः परिहर्तव्यः किं मणिना भूषितः असौ सर्पः भयंकरः न भवति। भवति का क्या कर दिया, अध्याहार, पद को ले लिया अर्थ बनाने के लिए। अब देखिएगा, कहते हैं विद्या अलंकृता अपि सन् दुर्जनः परिहर्तव्यः। विद्या बहुत ज्यादा डिग्री ले लिए, पढ़ाई कर लिए, ऑक्सफोर्ड में पढ़ के आ गए, कैम्ब्रिज में पढ़ के आ गए, या DU में पढ़ लिए, MA और भी बहुत सारे डिप्लोमा कर लिए। तो कहते हैं विद्या अलंकृता अपि, विद्या से अलंकृत माने विद्या को पढ़ने से युक्त, विद्या से युक्त, विद्या का अर्थ ऐसी विद्या जो डिग्री वाली। अपि माने भी, सन होता हुआ, सन का अर्थ होता हुआ, दुर्जनः दुर्जन व्यक्ति, परिहर्तव्यः भाई दूर रखने योग्य है, उसके पास में रहना ठीक नहीं है। चाहे कितना भी वो डिग्रीधारी हो, चाहे कुछ ने कितनी भी पुस्तकें पढ़ के रखी हो, परंतु वो दुर्जन है, तो उसको परिहर्तव्य भाई दूर ही रखना चाहिए, उसको उसे दूर रखना चाहिए, दूर रहना चाहिए स्वयं अच्छे व्यक्ति। दुर्जन व्यक्ति विद्या से सज्जन नहीं होगा, ध्यान रखेंगे। कोई व्यक्ति सोचे भाई मैंने तो बहुत पढ़ाई की है, बहुत सारी पुस्तकें पढ़ी है, बहुत सारा,
परंतु उन पुस्तकों का पढ़ा हुआ आचरण तो बिल्कुल नहीं है जीवन में। तो कहते हैं ऐसे पढ़े लिखे दुर्जन व्यक्ति से दूर ही रहना चाहिए भाई। कहते हैं किम मणिना भूषितः असौ सर्पा भयंकरा न भवति। एक उदाहरण देते हैं, क्या कि माने क्या, मणिना भूषित, मणि से विभूषित सुसज्जित जो सर्प है, सांप, एक मणि वाला सर्प होता है, उसके अंदर मणि होती है, ठीक है। तो मणि, किसी सर्प के पास में मणि है, मणि से वो भूषित है, अलंकृत है, तो क्या असौ माने वह सर्प सांप भयंकर नहीं होता भाई? उसे डरना नहीं चाहिए क्या? डरना चाहिए भाई, काट देगा, फण मार देगा, मर जाएंगे। क्या बेशक मणि को धारण किया है, मणि धारण करने से वो सांप कोई श्रेष्ठ नहीं हो जाता। एक उपमा दी बहुत अच्छी। इसी प्रकार से कोई दुष्ट व्यक्ति बहुत सारी पुस्तकों को पढ़ ले परंतु आचरण में परिवर्तन ना लाए तो वो सज्जन नहीं हो जाता। उसको नुकसान ही, उससे दूर रखना चाहिए उसको, ठीक है। ये आप स्वयं देख सकते हैं, स्वयं देख सकते हैं व्यवहार में। चलिएगा, बहुत सुंदर श्लोक है, अपने बालकों को भी सिखाइएगा। अब इसमें व्याकरण की दृष्टि से दुर्जनः प्रथमा व्यक्ति एकवचनांत, परिहर्तव्य ये कर्तव्य प्रत्यांत का है, चाहिए अर्थ में, छोड़ने योग्य होता है। परिहर्तव्य दूर रखने योग्य, छोड़ने योग्य। विद्या ये तृतीय व्यक्ति का है, विद्या के द्वारा, विद्या से। अलंकृता, यहाँ पर संधि हो गई, का सवर्ण दीर्घ, अलंकृता और अपि, यहाँ पर हुआ है आपकी संधि अतो गुणे और फिर आद गुण, फिर एंग पदांतरति, 3 संधि हुई है, ठीक है। तो अलग अलग, विद्या अलंकृता अपि सन, ये क्या है? क्षत्रिय प्रत्यांत का पुल्लिंग में प्रथमा व्यक्ति का एक वचन का रूप है सन, ठीक है। मूल शब्द क्या है हमारा? सत, ऐसा। इसके जब रूप चलाएंगे पुल्लिंग में तो सन, संतौ, संता, तो ये क्या है? इसका विशेषण है यहाँ पर दुर्जन का, क्योंकि इसमें प्रथमा है तो उसमें ही प्रथमा, इसमें एक वचन है उसमें भी एक वचन है। मणिना तृतीय व्यक्ति एक वचनांत है, भूषिता प्रथमा व्यक्ति एक वचनांत है, सर्पा प्रथमा व्यक्ति एक वचनांत है, किम ये अव्यय है, असौ ये भी प्रथमा व्यक्ति एक वचनांत है, ये इसका सर्वनाम है। न अव्यय पद भयंकर, भयंकर भी सर्प का ही विशेषण है। क्या भयंकर नहीं होता? सांप होता है, ठीक है। तो ये, और इसमें कोई विशेष ऐसा व्याकरण नहीं है, ठीक है। चलिए, तो आज की कक्षा में 2 श्लोक हमने पढ़ लिए, दुर्जन व्यक्ति के लक्षण डाल लिए और कहा दुर्जन से भाई दूर रहना चाहिए, चाहे वो कितना भी पढ़ा लिखा हो, ठीक है। अब जितना हो सकता उतना करेंगे, ठीक है। समाज में भी रहना है, मैं ये नहीं कह रहा कि आपको बिल्कुल छोड़ देना, नहीं, जितना हो सकता है हम उतना उससे दूरी बना के रखेंगे। कभी आवश्यकता पड़ती है तो भाई फिर कार्य तो लेना पड़ेगा। ठीक, नीतिवान भी बनना है, ये केवल इसी पक्ष को नहीं लेना, और भी तो आचार्य भर्तृहरि बातें बता रहे हैं कि दुष्ट लोगों का किस प्रकार से उपयोग करना चाहिए, ये भी बता देंगे, ठीक है। चलिएगा, तो आगे की कक्षा में पढ़ेंगे जाड्यम ह्रीमति गण्यते व्रत रुचौ दम्भः शुचौ केतवम्। चलिएगा, और भी अपने मित्रों को भी शेयर करते रहिएगा, ये बहुत अच्छी अच्छी बातें हैं, आपको अन्य पुस्तकों में नहीं मिलेंगी, ठीक है। हम आपके लिए कार्य कर रहे हैं, करोड़ों लोगों को तक संस्कृत भाषा के अंदर जो अच्छा ज्ञान है, श्रेष्ठ बातें, उनको पहुंचाने के लिए आप भी इसमें अपना योगदान दे सकते हैं। सर्वेभ्यो नमः।